अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी 5 स्टेप्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इस्तिग़फ़ार की। उस पर मुझसे एक बहन ने मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे एक अपनी स्टोरी शेयर की थी कि उन 5 स्टेप्स पर उन्होंने अमल करके 2 दिन में जो उन्होंने बहुत सालों से वो दुआएं कर रही थी वो नहीं हल हो रहा था, लेकिन उस 5 स्टेप्स पर उन्होंने अमल किए और यकीन जाने कि वो कहती है कि मेरी एक इतने सालों की दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन जब मैंने 5 स्टेप्स पर अमल किए तो मेरी वो दुआएं, वो मुश्किलात 2 दिन में ही कबूल हो गई। अब बहुत से बहन भाई मुझसे यूँ भी कहते हैं कि हम तो पढ़ते रहते हैं कुल इस्तिग़फ़ार, या तो क्वांटिटी और कैद इसमें क्या है कि हम 5 स्टेप्स को फॉलो कर लें, अल्लाह ताला तो वैसे भी कबूल करने वाला है। बेशक अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, मैं ये नहीं कहती कि आपका इस्तिग़फ़ार कबूल नहीं होगा, लेकिन देखिए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। दुनिया में अगर हम कहीं जाते हैं किसी के घर, एक टाइम पे अगर हम जाते हैं, रेगुलर मुकर्ररा वक्त पर जाते हैं, वो अगर हम उनका डोर नॉक करते हैं कि वो लोग समझ जाते हैं कि वही बंदा आए हैं जो रेगुलर इस टाइम पे आएगा। लेकिन अगर हम किसी के घर जाते हैं, कभी सुबह, कभी शाम, कभी दोपहर, कभी चलते हैं, कभी नहीं चलते, रेगुलरिटी नहीं है, तो उनको पता नहीं चलता कि इस टाइम किसके आने का वक्त है। सेम ये वैसे ही यहाँ अप्लाई होता है। अगर आप एक क्वांटिटी, फ़िक्स क्वांटिटी और एक मुकर्ररा वक्त पर इस्तिग़फ़ार करेंगे और वो 5 स्टेप्स जो मैं आपसे दोबारा भी शेयर करूँगी, जो मेरे न्यू फॉलोअर्स हैं उसके उन लोगों के लिए, तो कि ताकि सबको फ़ायदा हो, जो अगर आप मुकर्ररा वक्त पर करेंगे, क्वांटिटी जो मैंने बताई वो करेंगे, तो यकीन रखिए कि अल्लाह ताला आपके साथ मुआज़ात भी करेंगे, लेकिन अपने अमाल पर नज़रसानी करें, अपने अमाल ठीक रखे। अल्लाह ताला ने दुनिया के हर मैदान में मेहनत रखी है। कभी ये नहीं कहा कि तुम मेहनत ना करो, तुम्हें विदाउट मेहनत ही तुम्हारे सब्र या मेहनत का फल मिल जाएगा। अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बहुत बड़े सहाबी थे और उनके फ़ज़ाइल इतने हैं कि बहुत सी किताबें भरी पड़ी है, लेकिन अबू दुजाना रज़ी ताला अन्हा फरमाते हैं कि मेरी बख्शिश के सिर्फ़ 2 राज हैं जो मुझे बख्शिश दिलाएंगे अल्लाह ताला से। वो इस बात पर यकीन कामिला रखते थे कि मेरी ये 2 बातें मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करीब वैसे थी वो थे, लेकिन बख्शिश का ज़रिए सिर्फ़ वो 2 बातें थी। वो कौन सी थी? एक, दिल पर काबू रखना, दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ ना रखना, किसी के लिए हसद ना रखना। दूसरा, ज़ुबान पर काबू। और अच्छे अखलाक के ये 2 ही राज है कि एक दिल पर काबू पाएँ, किसी के लिए हसरत बुग़्ज़ ना रखें। दूसरा, अपनी ज़ुबान पर काबू पाएँ, आप दुनिया के बेहतरीन इंसान कहलाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अपने अखलाक अच्छे रखो, तुम अपनी ज़ुबान मीठी रखो, दुनिया तुम्हें जो चाहे कह ले, तुम्हारी इज़्ज़त अगर उससे करती है तो क़यामत के दिन तुम मुझसे ले लेना। किसी को बुरा भला ना कहना, किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ ना रखना, ये हमारी नबी की सुन्नत है। आपके साथ जो भी बुरा करे, हमारे अमाल ठीक नहीं होते, लेकिन हमने वजीफ़ों पर ज़ोर डाला होता है कि हम ये वजीफ़ा कर ले, ये वजीफ़ा कर ले। पहले बात तो ये है कि 5 वक्त की नमाज़ आपने पढ़नी है हर हालत में। अगर आप जिस भी जगह हो, बहुत भी बिज़ी हो, तो कभी अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि तुम अगर इस स्टेज पर हो, कामयाब हो गए हो, ये हो वो हो, नमाज़ छोड़नी है। हर हालत में नमाज फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ चीज़ों से जान नहीं छूटती। आप जिस भी हालत में हो, फ़र्ज़ नमाज़ें आपने अदा करनी है 5 औक़ात की। दूसरा, बुराई से मना करना है। दूसरा, आपने क्या करना है? बुराई से बचना है। वो छोटा गुनाह हो, बड़ा गुनाह हो, जिस किस्म का भी गुनाह हो, गुनाह होता है, उससे आपने बचना है। तीसरा, आपने अखलाक बहुत अच्छे रखने हैं, किसी को अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ नहीं देनी। अब मुझसे बहुत बहन भाई पूछते हैं कि हमने तो इस्तिग़फ़ार भी कंटिन्यू रखा है, वजीफ़ा भी कंटिन्यू रखा है, तो मेरी उनसे ये की बात है कि नमाज़ों की पाबंदी रखें 5 औक़ात की, और अपनी ज़ुबान से किसी को दुख ना दे, और जो आपसे लड़ा है, लड़ाई की है, कुछ भी किया है, अपना दिल उसकी तरफ से साफ़ कर ले, माफ़ी दे दे उन सबको। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप पर भी रहम करेंगे। और जो 5 स्टेप्स उस दिन हमने डिस्कस किए थे, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो, जो न्यू फॉलोअर्स हैं उनको फ़ायदा हो, ताकि वो भी वो 5 स्टेप्स फॉलो करें और अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल कर सके, वो मुआज़ात उनके लाइफ में भी हो जो मेरी और सिस्टर और भाइयों के लाइफ में हुए हैं।
5 स्टेप में से पहला स्टेप क्या है कि जब भी आप इरादा करें इस मुआवज़ात वाली इस्तिग़फ़ार को शुरू करने का, तो पहले अपने आप से ये प्रॉमिस कर ले कि मैं इस ज़िक्र को कभी भी छोड़ूंगी नहीं बीच में। बेशक आप थोड़ी तादाद रख लें, मैं हज़ारों को लाखों का नहीं कहती, क्योंकि हज़ारों लाखों डेली करना मुश्किल होता है इंसान के लिए और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, लेकिन थोड़ा करे लेकिन बहुत अच्छा करे, यकीन कामिला के साथ, और इस अंदाज से करे कि आपको वो अंदाज़ आपके रब को पसंद आ जाए, फुल कंसंट्रेशन के साथ। ये नहीं कि मोबाइल में भी लगे हुए हैं या टीवी लगाया हुआ है या घर के काम भी कर रहे हैं और साथ में वजीफ़ा भी कर रहे हैं, क्योंकि वो कंसंट्रेशन फिर फुल नहीं रहती, बढ़ जाती है कुछ कामों की तरफ, कुछ अज़कार की तरफ, और पता ही नहीं चलता इंसान को कि मैं क्या अदा करी हूँ। अब बाज़ औक़ात अल्फाज में भी ऊंच नीच हो जाती है, और ये तहैया करना है कि हमने इस्तिग़फ़ार को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सारी ज़िंदगी इस्तिग़फ़ार कंटिन्यू रखा है। फुल कंसंट्रेशन के साथ करें और इस उम्मीद और लगन के साथ करें कि आपका रब आपके सामने बैठ के आपके अस्कार और आपकी इबादत देख रहा है, आपको सुन रहा है। जब आप ये इमेजिन करेंगे कि आप अपने रब के सामने बैठे हैं, आपके अपने रब से तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, यकीन करें इंशाल्लाह आपकी दुआएं, आपकी वजीफ़ा, आपकी इबादत ज़रूर कबूल होंगी। दूसरा स्टेप क्या है कि फ़िक्स रेशो में आपने करना है, और जो लोग कहते हैं कि हम फ़िक्स रेशो में नहीं कर पाते, तो ये मेरे उन लोगों के लिए है कि तादाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंजूर शुदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई वजीफ़ा करते थे तो वो एक तादाद में रख के करते थे। जैसे हम तस्बीह फ़ातिमा को देख लें तो वो भी एक तादाद में आया हुआ है, वरना वैसे तो सुबहान अल्लाह भी हम बहुत कह लें, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह भी हम बहुत कह रहे, लेकिन रेशो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, तो मुकर्ररा फ़िक्स रेशो में आपने वो करना है। तीसरा पॉइंट क्या है कि मुकर्ररा औकात में जो फर्स्ट दिन आपने अपने लिए टाइमिंग सेट कर ली, आपने उसी टाइम पर डेली करना है। जैसे मैंने कहा कि हम दुनिया में किसी के घर जाते हैं रेगुलर उसी टाइम, वो बंदा समझ जाता है कि ये उस बंदे के आने का टाइम है, वैसे ही मिसाल यहाँ पर है, आपने फ़िक्स रेशो में करना है और मुकर्ररा वक्त। ये 2 पॉइंट बहुत अहम है, इंशाल्लाह इस पर आप अमल कीजिएगा। चौथा पॉइंट है यकीन कामिला का होना। जैसे मैंने कहा कि आप इबादत इस तरह करें कि अल्लाह ताला आपके सामने बैठ के आपको सुन रहा हो, आपको यकीन कामिला हो कि मेरा रब जो मैं पुकार रही हूँ अल्लाह ताला को, वो अल्लाह ताला वो सब मुझे देख भी रहा है और मुझे सुन भी रहा है। और 5वां स्टेप इसकी बुनियाद है, इसके बग़ैर ये वजीफ़ा नामुमकिन है। वो है कि आप आइंदा आने वाले गुनाह से ये प्रॉमिस कर ले अपने आप कि मैं आइंदा ये गुनाह नहीं करूँगी। ये नहीं कि आज तौबा किया, कल फिर उसी गुनाह में पड़ रहे हैं, फिर तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, फिर उसी गुनाह में पड़ रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला ऐसी दुआएं कबूल नहीं करता, ना ही अल्लाह ताला को ऐसी तौबा की ज़रूरत है। अपने फ़िक्स रेशो में करना है, मुकर्ररा वक्त में करना है, यकीन कामिला के साथ करना है, छोड़ना नहीं है बीच में। और बेस जो है इस वजीफ़े की है कि आपने गुनाह नहीं करने। और यकीन करें जब अल्लाह ताला आपको इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक अदा फ़रमाता है, तौबा की तौफ़ीक अदा फ़रमाता है, तो गुनाह भी छोड़ने लगते हैं इंसान। जब वो इस्तिग़फ़ार करते हैं अल्लाह ताला के लिए, जब वो तौबा करते हैं, और याद रखिए कि तौबा मोमिन का हथियार है। तौबा हर एक इंसान को नसीब नहीं होती। आप अपने माशरे में देख ले, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो गुनाह में ना पड़ा हो या जो गलत काम में ना पड़ा हो, लेकिन बहुत से इंसानों में 1 या 2 या 10-20% ही ऐसे होते हैं जिनको तौबा करने की तौफ़ीक अल्लाह ताला फ़रमाता है। तो खुशखबरी है आपके लिए कि अल्लाह ताला ने आपको चुना है, तौबा की तौफ़ीक अता फ़रमाई है। और जो अच्छी बात आप सुनते हैं, चाहे वो मुझसे सुन ले, किसी और से सुन ले, और किसी बुक में रीड कर ले, तो वो अपने पास ही महफूज ना रखिए, दूसरों तक पहुंचाइए। ये सदक़े जारिया का काम भी करती है। और अगर आपके एक शेयर से दूसरा बंदा एक दफ़ा भी इस्तिग़फ़ार कर ले, तो ये आपके लिए और मेरे लिए सदक़े जारिया का बाइस है। तो इसको रोकिएगा नहीं। मैं रोज़ कहती हूँ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुछ आगे भेजे, आखिरत के लिए कुछ आगे भेजे, और एक अच्छी बात फैलाना भी, ताकि अगर आप फॉरवर्ड करेंगे, दूसरा बंदा फॉरवर्ड करेगा, तो पता नहीं कितने वो इंसानों तक पहुँचेगा और आपके लिए और मेरे लिए सदक़े जारिया का बाइस बनता रहेगा। जब भी कोई अच्छी बात सुने तो वो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, अपने पास उसके महदूद ना रखिए और गुनाहों से बचिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरा उम्मती हर एक गुनाह कर सकता है,
ہر ایک گناہ کر سکتا ہے، بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن مجھے میری امت سے امید ہے کہ وہ 2 گناہ کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ تو اپنے اعمال پر، اپنی ذات پر نظر ثانی کیجیے۔ ہم ڈیلی بیس پر کتنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ اپنے اعمال ٹھیک کرے اور تعداد نوٹ کر لے وظیفے کی۔ آپ میں نے کہا جیسے درود شریف اور استغفار کا عمل ہے، آپ جتنا چاہے پڑھ لے، 500 پڑھ لے، 700 پڑھ لے، بیچ میں چھوڑنا نہیں، اور اوقات اور جو ریشو ہے وہ فکس ہے۔ آپ تھوڑا پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا اپنے لیے ریشو فکس کر لے، زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ کر لے۔ میں خود 7000 ڈیلی کرتی ہوں، بہت ایزی ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد میں کرتی ہوں کیونکہ وہ فری ٹائم ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ 313 مرتبہ درود شریف کے ساتھ درود ابراہیمی کر لے۔ درود ابراہیمی کے ساتھ ساتھ آپ نے 7000 استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو کوئی اور چھوٹا سا درود کر لے، لیکن اپنی آسانی کے لیے اب مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اور میری فیملی کو بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، میں نے اپنا نمبر شیئر کر لیا ہے آلریڈی۔ آپ اس پر مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کے تھرو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جو بے اولاد جوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد سے نوازے۔ جو غمگین ہے، جو پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کے غم اور پریشانی کو ڈھیر ساری خوشیوں میں تبدیل کرے۔ جو خوش ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خوشیاں نصیب کرے، ان کے خوشیوں میں برکت ڈالے۔ کل ملتی ہوں آپ سے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔